शाकिर भाई क्या कहेंगे, आज आपने अर्जेंट में पत्रकार परिषद बुलाई है, क्या है कारण? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने पत्रकार परिषद रखी और आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात कहना, पत्रकार परिषद बुलाने का एक मसला ऐसा, अहम मसला ऐसा था कि ये जो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं 2024, लोकसभा के इलेक्शन के मद्देनज़र जो है पत्रकार परिषद बुलाई गई है। कुछ मैं अपनी बातें रखना चाहता हूँ लोकसभा इलेक्शन को लेकर कि मुल्क के हालात और मुल्क के अंदर जो भी बीजेपी सरकार ने और एनडीए सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर जो हमारे अक़लीतियों के साथ में, जो हमारे शरीयत के साथ में, जो बीजेपी सरकार और एनडीए ने जिस तरीके से हमारी शरीयत में मदाखलत की और हमारी शरीयत को ये ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी सरकार के, बीजेपी गवर्नमेंट के गृह मंत्री अमित शाह बड़ी सभा में ये बात कह रहे हैं कि हम जो है अक़लीतियों के साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करने का मतलब है हमारी शरीयत को ख़त्म करना। ये बीजेपी के जो गृह मंत्री अमित शाह खुले मन से कह रहे हैं। और मोदी से अब जो कह रहे हैं वो तो सबको पता ही है, मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये सब तो चल ही रहा है। इसके अलावा भी जो है हमारी शरीयत के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है आने वाले 10 सालों में, जिस तरीके से जो है ट्रिपल तलाक, हिजाब, एनआरसी, यूसीसी, ये सारे जो काले कानून हैं, अब एक नया कानून उन्होंने अभी जो उत्तराखंड में उन्होंने बता रहे हैं कि उत्तराखंड में हमने जो है निकाह को जो है बंद करके जो है उसको जो है मैरिज रजिस्टर करने का उन्होंने एक जो उत्तराखंड में जो निकाला है वो एक चीज़ है। ये सारी चीज़ें को जो हम जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो आज मैं तो सबसे पहले हमारे उलमा इकराम का तहे दिल से, जमात इस्लामी हिंद का तहे दिल से एक शुक्रिया अदा करता हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जो तहरीक चलाई है बड़े पैमाने पर, उसका इसलिए मैं इन तंजीमों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ साथ जो हमारे उलमाओं ने आगे आकर जो इसमें बढ़ चढ़कर तहरीक में जो हिस्सा ले रहे हैं उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ एक अहम बात यह है, मैं अपने सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम जो कैडर के जो तबका है, शहर है, जैसे मुमरा शहर, इसके अंदर जो हमारे अक़लीतियों के जो वोटर के साथ में किस तरह की से जो है यादी के अंदर किस तरीके से गड़बड़ी हो रही है और किस तरीके से जो हमारी वोटिंग को, हमारे वोट करने के अधिकार को छीना जा रहा है और वो कैसे बड़ी साजिश के ज़रिए किया जा रहा है, उस पर मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुमरा शहर के अंदर जो यादी आई है, जो इलेक्शन कमिश्नर से जो इलेक्शन ऑफ इंडिया ने जो हमको यादी इशू की है, उस यादी के अंदर हमारे मुमरा शहर के अंदर किस तरीके से मतलब उन्होंने गड़बड़ी की, उसको मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एक यादी है, यादी के नई यादी छपी के नाम, पिछली यादी से अब यादी के जो है नंबर चेंज, कुछ वोटर बढ़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में जो है हमारे पास जो अपडेट आई है 2,49,337, ये कुछ जो है आंकड़े अभी जो है आज के अपडेट हमको बता रहे हैं जो ये है। अब इस हमको जैसा उलमा ने जैसा अपील की है हमारे इससे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंट बढ़ाए, वोटिंग परसेंट को बढ़ाए और ये वोटिंग परसेंट को घटाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। यादी हमको मिल रही है, यादी के अंदर हमारे इलाके में, जैसा मेरा प्रभाग नंबर 32 है, प्रभाग नंबर 32 के अंदर जो है, अब मैं यहाँ पर मैं रोशनी डालूँगा कि जैसे मलिक टावर है, मलिक टावर की जो यादी का नाम जो है, यादी से पूरी मलिक टावर की बिल्डिंग ही उड़ा दी गई है। जब हमने यादी को सर्च कर रहे हैं, हम जिनको जब चिट्ठी देने जा रहे हैं तो दिख रहा है कि यादी के अंदर मलिक टावर का नाम ही नहीं है। ये रहा मलिक टावर का पूरा ये कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में उनका यूआरबी नंबर, जिसके अंदर हमने घर घर जाकर उनका वोटर आईडी कार्ड लिया और उनसे हमने फिर जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं तो उनसे आधार कार्ड लिया, उससे हमने ऑनलाइन सर्च मारा तो हर किसी का जो है नाम यादी के अंदर है, लेकिन वोटर आईडी में उनका नाम है, लेकिन वो जो यादी में उनका नाम है वो यादी जो है इस प्रभाग नंबर 32 में मौजूद नहीं है। उनको जो है कई यादियों के अंदर बांट दिया गया है। जैसे यादी है, जैसे अगर इस गली के इस प्रभाग की यादी अगर देखा जाए तो यादी नंबर 220-221, लेकिन ये जो नाम आ रहे हैं 220-21 में नहीं आ रहे हैं, ये नाम आ रहे हैं
24, 26 और इनका पोलिंग जब जाता है, अगर इनको पोलिंग करना है तो इनका अगर पोलिंग आना चाहिए क्वीन मैरी के अंदर या तो फिर नेशनल स्कूल के अंदर, और इनको उठाकर फेंक दिया है चांद नगर में या तो रशीद कंपाउंड में या मुमरा स्टेशन पर। इसी के साथ साथ हमारी दूसरी है डोंगरे नगर की गली, इसमें है आफरीन बिल्डिंग, नीलगिरी चाल, 7 स्टार, तवक्कल, ये ऐसी सब बिल्डिंगें हैं जिनके अंदर जो है यादी के इनका वोटर आईडी है, इनका नाम भी है, इनको भी जो है कहीं और ले जाकर जो है यादी में डाल दिया गया है। अब एक किस्सा और हमारे सामने आया है कि यादी के अंदर जैसे कि एक घर के अंदर हमारे है 6 वोटर दिए हैं। अब ये 6 वोटर एक ही घर के हैं, 4 लोगों का नाम है, 4 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम घर में नहीं है। तो हमने जब पूछा कि आपके पास वोटर आईडी है, तो बोले हाँ है। हमने बोला बताइए। अब उनका वोटर आईडी हम लेके जब सर्च मार रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, तो इनको दिखा रहा है चांद नगर के अंदर। अब चांद नगर की जो यादी है, अब जो हम जिन हमारे जो वॉलंटियर, हमारे जो BLA और हमारे जो स्लिप बांटने का काम कर रहे हैं, तो इनको वो 2 स्लिप मिलेगी कैसे जब वो यादी के अंदर ही नहीं है। इनको उठाकर अगर दे दिया है चांद नगर में, तो चांद नगर में तो जो चांद नगर में काम कर रहा है वो बेचारा इधर नहीं आएगा, और जो इधर करने वाला काम है वो चांद नगर नहीं जाएगा, वो तो यही समझेगा कि भाई नहीं है। अब हमारे तनवर कॉम्प्लेक्स की मंजिल, इसके अंदर प्रेजेंट वोटर है, ज़िंदा है, और उनको पर यादी पे डेड लिख दिया है, डिलीट मार दिया है। ये भी एक चीज़ हुई है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र हमने इसके ऊपर 10 दिन से हमारा काम चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चीज़ का तो मतलब काम कर ही रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को हमने ये किया कि जिन लोगों को यादी में नाम नहीं आया है, यादी के अंदर नाम नहीं है और चिट्ठी नहीं पहुंची है, तो मेरी उन सभी मुमरा के शहरियों से, मुमरा के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड रहेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो आपके पास पुरानी स्लिप के ऊपर URB नंबर रहेगा, URB नंबर है नहीं तो आधार कार्ड रहेगा। जो भी चीज़ आपके पास में आधार कार्ड, URB नंबर, वोटर आईडी कार्ड जो है अपने शहर के, अपने गली के, अपने बिल्डिंग के ऑफिस में जाकर, कहीं भी जाकर अपना URB नंबर देकर जो है चिट्ठी बना लीजिए। उस चिट्ठी से आपको पता चलेगा कि आपको वोट कौन से पोलिंग में डालना है, तो आप अपना वोट जाके डाल सकते हो। इसीलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरा ये है कि हमारे प्रभाग नंबर 32 में हमने जो है जगह जगह टेबल लगा रहे हैं, हर गली में, हर गली, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी में। तो मेरी सभी लोगों से ये अपील है, ये गुजारिश है कि आप लोग को, जिन लोगों को स्लिप नहीं मिली है, वो लोग जो है अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड लेकर हमारे ऑफिस से राब्ता काम करें। हमारे ऑफिस से आपको चिट्ठी बना के दी जाएगी और उस चिट्ठी से जो है आप अपना वोट जाके डाल सकते हैं। इस तरह की गड़बड़ी तो पूरे मुमरा कौसा में हुई, आप अपने प्रभाग में इस सहूलत यहाँ पे मुहैया करा रहे, तो और भी प्रभाग में इस तरह की सहूलत मुहैया कराई जा रही है? देखिए, हमने तो अभी हमारे प्रभाग में ये सहूलत को शुरू करने का कल ही से काम शुरू हो रहा है, और आगे भी जो प्रभाग में है तो ये भी हमने जो हमारे वरिष्ठ है, हमने इनको मैसेज दिया है कि और भी जितने भी प्रभाग है, हर प्रभाग में जो है टेबल के ज़रिए से जो है लोगों तक जो है चिट्ठी पहुंच जाए, स्लिप पहुंच जाए, ताकि वो लोग अपना वोट पोलिंग बूथ तक जाकर अपने वोट डालेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारा वोटिंग परसेंट जो है 80% तक इंशाअल्लाह ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। नई यादी कभी आई है और ये आप लोगों को कब पता चला? हाँ, ये जो यादी आई है, जो अंतिम यादी जिसको कहा जाता है, एक यादी पब्लिश हुई थी जनवरी महीने के अंदर। तो उस जनवरी महीने की जो यादी पब्लिश हुई थी ना, तो वो यादी को जो पब्लिश हमारे पास में आई थी, तो वो अंतिम यादी, उस पर हमने वर्क शुरू किया था। लेकिन उसमें वो चीज़ को इतना मतलब ये नहीं कहता, वो पुरानी जो यादी थी उस यादी को पब्लिश किया था। लेकिन जो अंतिम यादी इनकी आई है, जो अंतिम यादी पोलिंग के अंदर जो पोलिंग एजेंट के पास दी जाती है, उस अंतिम यादी को इनको पब्लिश करना चाहिए था 1 से 3 तारीख के बीच में। लेकिन इन्होंने पब्लिश किया उसको 7 तारीख को, और 8 तारीख को वो हमको यादी पब्लिश कर रहे हैं। और आज बताइए 8 तारीख को यादी, अंतिम यादी पब्लिश हो रही है, और उसके बाद में उसी के हिसाब से स्लिप बनेगी, और फिर वो स्लिप के हिसाब से लोगों तक स्लिप घर घर जाएगी। तो इन्होंने वो भी चीज़ के अंदर जो है बहुत डिले किया, ताकि यादी जो है, अंतिम यादी जो हमारे तक बहुत मतलब पहुँचे नहीं, और जो हमारा जो हमको जो काम करना है वो काम में बाधा आ सके, रुकावट आ सके। लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम मेहनत करेंगे और थोड़ा इस चीज़ को जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस लेकर आएंगे, अगर लोगों में जागरूकता आएगी, अवेयरनेस आएगी, अगर लोग इस बार जो है खुद से जो है हमारे पास आ रहे हैं कि भाई कि हमारा वोटर स्लिप में नाम नहीं है, हमारे वोटर यादी के स्लिप नहीं मिली, हमको स्लिप बांटो, हमारे एरिया में मीटिंग लो, हमको निशानी कौन सी वो बताओ,
ये सब चीज़ों के लिए पब्लिक खुद हमारे पास आ रही है। हम पब्लिक को भी यही बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से जो है हमारी निशानी क्या है, इंडिया अलायंस की कैंडिडेट कौन है और इंडिया अलायंस जो है इंडिया अलायंस और से कौन सेकुलर पार्टियाँ जुड़ी हुई है, ये भी हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं। हमारी जो है इंडिया अलायंस के अंदर, हम इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे गढ़ की जो है वैशाली दरेकर ये कैंडिडेट है। इनकी निशानी जो है वो मशाल है, 2 नंबर का बटन है। तो मेरी सभी लोगों से, मुमरा के शहरियों से और हमारे सभी भाइयों बहनों से ये मेरी गुजारिश है कि आप 20 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का टाइम है। तो आप फजर के बाद उठकर जो है सबसे पहले जाकर जो है अपने पोलिंग बूथ के अंदर जाकर 2 नंबर पे मशीन का बटन दबाइए। मशीन का बटन दबाने के लिए आपको जो है 3 सेकंड का जो आपको वक्त मिलेगा। जो बज़र आपको दबा के रखना है जब तक बज़र दबता है और ग्रीन कलर की एक लाइट होती है, वो जब लाइट जलेगी तो आपका वोट पूरा हो गया। उसी के साथ साथ 60 सेकंड के अंदर बाजू में जो वीवीपैट होगा उसके अंदर से एक चिट्ठी स्लिप निकलेगी। जिस बटन के आगे आपने बटन निशानी के ऊपर आपने बटन दबाया है वही स्लिप को आपको चेक कर लेना है कि आपने जिस निशानी पे, मशाल की निशानी पे आपने बटन दबाया है तो मशाल की निशानी की जो स्लिप जो है बाजू के अंदर वीवीपैट के मशीन में निकली है या नहीं। इस तरीके से आपका जो वोट मुकम्मल होगा। तो मेरी फिर से एक बार हमारे शहर के लोगों से, हमारे भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 20 तारीख के दिन आपने अपने घरों से उतरिए और जो है 2 नंबर का बटन, मशाल की जो निशानी है उस बटन को इसने ज़ोर से दबाइए कि इस बीजेपी सरकार को जो है आवाज़ जो है उसके कानों तक गूंजनी चाहिए।